हेलो बच्चों, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दैनिक जीवन के कुछ उपयोगी यौगिक। इसमें अपन पहला लेते हैं NaCl, जिसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड। अब इधर देखो, ये कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जिसको सामान्य रूप से अपन नमक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको नमक। नमक देखो लैब में कैसे बनाया जाता है। अपन प्रबल अम्ल HCl, प्रबल सार NaOH, इसकी रिएक्शन करवाई थी हमने पहले। तो NaCl प्लस H2, लवण प्लस जल बनता है। दोनों ही प्रबल है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इससे बनने वाला जो सॉल्ट है वो उदासीन है। कैसा है? उदासीन लवण। तो नमक की जो प्रकृति होती है वो उदासीन प्रकृति का ये होता है। अब देखो, अपन को बड़ी मात्रा में अपन जब नमक बनाते हैं तो बड़ी मात्रा में नमक अपन समुद्र के खारे पानी से, ओशियन वाटर या झीलों के खारे पानी से अपन नमक को बनाते हैं। तो उसके पानी को क्या करते हैं? सुखाकर पानी को भाप में कन्वर्ट करके क्या करते हैं? नमक प्राप्त करते हैं। तो इससे जो प्राप्त नमक होता है वो अशुद्ध रूप होता है, वो प्योर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस नमक के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की क्या होती है? अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो इस नमक को अपन को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं अपन? नमक का पानी के साथ संतृप्त विलयन बनाते हैं, जिसमें नमक को अपन अच्छी तरह से घोल लेते हैं, संतृप्त विलयन बना लेते हैं। फिर इस संतृप्त विलयन के अंदर HCl गैस डालते हैं। कौन सी गैस डालते हैं? HCl गैस डालते हैं, जिससे क्या होता है? जो नमक होता है वो अवक्षेपित हो जाता है, प्रिसिपिटेट हो जाता है। नमक क्या होगा? नीचे नीचे बैठ जाएगा और ये जो अशुद्धियां हैं नमक के अंदर वो घुली हुई रहेगी, ठीक है, वो पानी के अंदर घुली हुई रहती है और नमक जो होता है वो नीचे बैठ जाएगा। इस प्रकार से अपन नमक को क्या कर लेते हैं? शुद्ध कर लेते हैं। नमक के देखिए गुणधर्म। नमक जो होता है वो श्वेत ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। दूसरा, इसका गलनांक उच्च 1081 केल्विन होता है। नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1081 केल्विन होता है। थर्ड, जल में पूर्ण विलय होता है। जल के अंदर जो है ये पूर्ण रूप से क्या होता है? विलय होता है, ठीक है। चौथा, जल में ये आयनित अवस्था में रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसके क्या हो गए? गुण धर्म हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इसके उपयोग। नमक के क्या क्या उपयोग होते हैं? तो देखिए, उपयोग सबसे पहले अपन को पता है, नमक जो है अपन
भोजन में करते हैं, भोजन में उपयोग करते हैं नमक, ठीक है, सबसे ज्यादा। दूसरा, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में ये इसका उपयोग किया जाता है परिरक्षण में। तीसरा, हीन मिश्रण बनाने में, जैसे कि आइसक्रीम वाला जो होता है तो बर्फ के साथ नमक मिलाता है, तो वो ही मिश्रण बनाने में इसका उपयोग करते हैं। चौथा देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रॉ मटेरियल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि बनाने के लिए नमक का जो उपयोग होता है वो कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। सारी जो चीजें बनाएंगे अपन वो नमक से बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, सोडियम क्लोराइड। दूसरा लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH। इसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सामान्य नाम है इसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको बनाते कैसे हैं, इधर देखिए, नमक से। इसको भी जो कच्ची सामग्री बनाने के लिए जो जरूरत पड़ती है अपन को नमक चाहिए। तो बनाने की विधि, अपन नमक उसका जलीय विलयन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जलीय विलयन ले लेते हैं और उसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करते हैं। मतलब नमक का घोल तैयार कर लेंगे और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये नमक का विलयन है, ठीक है। ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड माइनस होता है, एनोड प्लस होता है। तो ये जो नमक है इसका अपघटन होगा, ठीक है ना, पानी के साथ। तो बनेगा, देखिए, NaOH, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये तो बनते हैं आपकी कैथोड पर और ये बनती है एनोड पर। तो ये एनोड है तो इसके ऊपर बुलबुले के रूप में क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है और यहीं पे नीचे जम जाएगा, वो होगा NaOH। तो ये विद्युत अपघटन के द्वारा अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो वापस देखें एक बार, नमक लिया, उसको पानी में घोल देते हैं, फिर उसमें इलेक्ट्रिक पावर को पास करते हैं, ठीक है ना। तो उसका अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो क्लोरीन गैस
एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और NaOH का हमें विलयन जो है वो नीचे प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे इसी के द्वारा प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस साथ में सब प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके गुणधर्म, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखोगे तो श्वेत, ठोस, चिकना पदार्थ होता है, सिल्की होता है, ठीक है। हाथ में लोगे तो चिकना होता है ज्यादा। दूसरा, इसका गलनांक 591 केल्विन होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 591 केल्विन होता है। तीसरा, जल में पूर्ण विलय होता है, जल के अंदर ये पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। थर्ड, फोर्थ, यह प्रबल क्षार होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह जलीय विलयन में अपघटित होकर अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देता है, ठीक है। नेक्स्ट, यह प्रसविध्य होता है, मतलब ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, ये डेलिक्विशेंट मटेरियल होता है, मतलब इसको जब अपन हाथ में लेते हैं तो ये हवा के संपर्क में आने से पिघलने लग जाता है, ठीक है ना। पड़ा पड़ा अगर आपका इसका जो डिब्बा है आपने ढक्कन लगाना बंद करना भूल गए हैं तो ये हवा के संपर्क में आते ही पानी बन जाता है, पिघल जाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, प्रसविदीय होता है। तो ये इसके क्या हो गए गुणधर्म। श्वेत हो चिकना पदार्थ होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, दिस मटेरियल इज हाइड्रोस्कोपिक, हाइड्रो, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट लेते हैं इसके यूज। उपयोग, साबुन, सौंफ, अपमार्जक बनाने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा, बॉक्साइट के धातुकर्म में, जो एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसमें से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए मेटलोक्रोम प्रोसेस के अंदर अपन कास्टिक सोडे का यूज करते हैं। पेट्रोलियम जो शोधन होता है उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। कागज इंडस्ट्रीज, सिल्क उद्योग के अंदर इसका उपयोग होता है।
वसा तेल निर्माण में इसका उपयोग होता है। और एक इम्पोर्टेंट आप अपने मन से लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में रिजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, ठीक है ना, लेबोरेटरी के अंदर। तो पहला साबुन अपमार्जक बनाने में, बॉक्साइड के धातु क्रम में, पेट्रोलियम के प्यूरिफिकेशन में, पेपर इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्रीज के अंदर, फैट ऑयल के फॉर्मेशन में, एंड रिजेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं कास्टिक सोडा। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड है, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। इसका रासायनिक जो सूत्र है वो होता है CaOCl2। रासायनिक नाम के Ca को क्या बोलते हो, कैल्शियम। O को क्या लिखोगे, ऑक्सी। Cl को क्या लिखोगे, क्लोराइड। तो ये इसका रासायनिक फॉर्मूला याद रखना है, CaOCl2। रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड की दृष्टि से हर बार आता है ये। अब इसको बनाते कैसे हैं देखिए, इसके लिए देखो अपन स्लैक लाइन लेते हैं, ड्राई स्लैक लाइन, बुझा हुआ चूना। स्लैक लाइन, उसके ऊपर क्लोरीन गैस को क्या करते हैं, पास करते हैं। बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस डालते हैं। जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस डालते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो देखिए इधर बच्चों, सीधा इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। तो पहले विरंजक चूर्ण का सूत्र लिख दूं, CaOCl2, क्या बन गई, विरंजक चूर्ण। और यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 O, क्या बन गया, पानी। ये हमने क्या बना दी, विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये याद करना है लिखकर। तो इस प्रकार से ये बनाने की विधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसके गुणधर्म, कि विरंजक चूर्ण के क्या क्या गुण धर्म होते हैं।
तो देखो विरंजक चूर्ण जो होता है वो पीला ठोस पदार्थ युक्त, पीला ठोस तीक्ष्ण गंध युक्त, ठीक है, ये पीला ठोस तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, ठीक है। दूसरा, यह जल में विलेय होता है। ये पानी में क्या होता है? विलेय होता है। यह खुला छोड़ने पर क्लोरीन गैस देता है। इसको अपन खुला छोड़ते हैं तो ये क्लोरीन गैस देता है, ठीक है। चौथा, ये अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, जैसे CaOCl2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराए तो इधर देखो, जब Ca हो और SO4 हो तो लवण बन जाता है CaSO4। ये H2 और ये O क्या बन गया? H2O, और ये क्लोरीन गैस देता है। क्या देता है? क्लोरीन गैस। CaOCl2 की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं तो बनेगा देखो CaCl2 H2O प्लस Cl2। इस प्रकार से विरंजक चूर्ण तनु एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन करके लवण, पानी और क्लोरीन गैस देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विरंजन प्रक्रिया। विरंजन प्रक्रिया क्या होता है? इधर देखें, ये बोर्ड में आ चुकी है 2018 के अंदर। एक्सप्लेन द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण की विरंजन प्रक्रिया को समझाएं। तो देखिए, विरंजक चूर्ण जो होता है वो क्लोरीन गैस देता है, और ये क्लोरीन गैस पानी के साथ रिएक्शन करती है और नवजात ऑक्सीजन परमाणु देता है। नेसेंट ऑक्सीजन एटम का फॉर्मेशन करता है, जो कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो हमारे जो भी कलरफुल पदार्थ होंगे उससे ये ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी और उसको कलरलेस कर देगी, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं विरंजन प्रक्रिया, ठीक है। वापिस समझ लें, विरंजक चूर्ण क्लोरीन गैस देती है जो कि पानी से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन एटम, नवजात ऑक्सीजन परमाणु देता है, और ये नवजात ऑक्सीजन परमाणु रंगीन पदार्थ से अभिक्रिया करके उसको रंगहीन कलरलेस बना देता है। इसी को ब्लीचिंग एक्शन बोलते हैं, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। तो इस प्रकार से ये आपके हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट लेते हैं इसके यूज। तो देखिए उपयोग।
वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, क्लोथ इंडस्ट्री जो होती है उसमें ब्लीच के रूप में यूज होता है। उसी प्रकार कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, ब्लीच के रूप में। ठीक है। थर्ड, जल के शोधन में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी के शोधन में इसका यूज होता है, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक एंड ऑक्सीडाइजिंग के रूप में, ये रोगाणुनाशक यानी एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है, और ऑक्सीकारक के रूप में। और नेक्स्ट है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने 3 मोस्टली इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में स्टडी किया। फर्स्ट नमक पढ़ा, दूसरा कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा, तीसरा पढ़ा हमने ब्लीचिंग पाउडर। इस प्रकार से ये हमने 3 टॉपिक क्लियर किए हैं। आपसे निवेदन है सोलंकी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आप तक पहुंच सके। पास में बेल आइकन के ऊपर आप क्लिक करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो होते हैं वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।